दोस्तों, आपको बालाजी चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे इस चैनल में क्या कि एक्स्ट्रा एम्ब्रॉयडरी मेम्ब्रेन इन चीक क्या होता है। ये बीएससी सेमेस्टर 5 में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो लॉन्ग में पूछा जाता है। इसमें हम बात करेंगे कि इसका कितने टाइप होते हैं और हर टाइप का फंक्शन के बारे में जानेंगे। स्टार्ट करते हैं। द हायर लैंड वर्टेब्रेट सच एस रेप्टाइल, बर्ड एंड प्रोटोथेरियन egg laying mammal lay their egg on land. Thus these terrestrial animal have external development. ये क्या करता है? एक्सटर्नल मेम्ब्रेन जो होता है एक्सटर्नल डेवलप होता है, जो ये ज़्यादातर वर्टेब्रेट में पाया जाता है, जैसे कि रेप्टाइल, बर्ड और प्रोटोथेरियन। प्रोटोथेरियन क्या है? एग लेइंग मैमल है जो स्तनधारी है, लेकिन क्या करता है? एग को देता है। The dangers of chemical injury, desiccation are met by the calcareous cell will especially developed membrane serve as protection, nutrition, respiration and excretion of embryo. जो एक्स्ट्रा एम्ब्रायो मेम्ब्रेन है वो क्या करता है? कोई भी इंजरी से क्या करता है? केमिकल इंजरी से और कोई भी डेंजरस से क्या करता है? बचाव करता है एम्ब्रायो को, ताकि वो प्रोटेक्ट रहे, प्रोटेक्शन हो रहे। और ये किसे क्या करता है? प्रोटेक्शन करवाता है, न्यूट्रिशन देता है ताकि एम्ब्रायो डेवलप हो सके, और रिस्पिरेशन करवाता है, एक्सक्रीशन करवाता है एम्ब्रायो का। दिस मेम्ब्रेन आर कॉल्ड एक्स्ट्रा एम्ब्रायोनिक मेम्ब्रेन। इस मेम्ब्रेन को ये मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? एक्स्ट्रा एम्ब्रायोनिक मेम्ब्रेन, और या तो फीटल मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। In chick embryo, these membrane are developed from extraembryonic blastoderm, don't participate in formation of embryo, hence they are termed as extraembryonic membrane. ये जो एक्स्ट्रा एम्ब्रायोनिक मेम्ब्रेन है वो किससे बनता है? एक्स्ट्रा एम्ब्रायोनिक एम्ब्रायोनिक एक्स्ट्रा ब्लास्टोडर्म से, लेकिन ये एम्ब्रायो को फॉर्मेशन में मदद नहीं करता है, पार्टिसिपेट नहीं लेता है। आफ्टर सर्विंग दिस फंक्शन दे आर लोस्ट। ये क्या करता है? अपना काम पूरा करने के बाद क्या करता है? अपने आप को खो देता है। द वर्टेब्रेट्स इन विच द मेम्ब्रेन आर डेवलप्ड ड्यूरिंग एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट आर कॉल्ड एमनियोटिस। ये क्या है? वर्टेब्रेट्स, ये जो मेम्ब्रेन है वो डेवलप होता है एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट के दौरान, उसको क्या कहते हैं? एमनियोटिस कहते हैं। इन देयर आर फॉलोइंग टाइप ऑफ एम्ब्रायोनिक मेम्ब्रेन। एम्ब्रायोनिक मेम्ब्रेन का, एक्स्ट्रा एम्ब्रायोनिक मेम्ब्रेन का कितना टाइप होता है हम देखेंगे। योक सेक, एमनियोन, कोरियोन, एलेंटोइस। इसके फंक्शन के बारे में देखेंगे। पहले देखते हैं हम योक सेक। योक सेक किसे कहते हैं? योक सेक इट मेम्ब्रेन सराउंडेड द योक। ये क्या होता है? योग के सराउंडेड चारों ओर होता है, उसे हम योग से कहते हैं। इट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर न्यूट्रिएंट ऑब्जर्वेशन। क्या करता है? न्यूट्रिएंट को ऑब्जर्वेशन करवाता है। इट प्रोवाइड द डेवलपिंग एम्ब्रायो विथ एसेंशियल न्यूट्रिशन फ्रॉम द योग। और इसका ज़रूरत जो न्यूट्रिशन होता है क्या होता है? योग से देता है डेवलप कराने के लिए एम्ब्रायो को। द चीफ सोर्स ऑफ एम्ब्रायोनिक फूड इन द योग। और मुख्य जो सोर्स होता है एम्ब्रायोनिक फूड का वो देता है। इट इज़ इनक्लोज्ड बाय ए सेक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सेक, योग सेक। ये जो सेक लाइक स्ट्रक्चर होता है इसीलिए हम उसको क्या करते हैं? योग सेक कहते हैं। इसके फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। द योग सेक प्रोटेक्ट द योग एंड कीप इट इन द पोजिशन। ये क्या करता है? योग सेक प्रोटेक्ट करवाता है योग को, और ये क्या करता है? पोजिशन देता है कि किस पोजीशन में होगा। योग से एक न्यूट्रिएंट्स द डेवलपमेंट एम्ब्रायो, और एम्ब्रायो को बढ़ते हुए डेवलप कराने के लिए क्या करता है? न्यूट्रिश करवाता है, न्यूट्रिशमेंट देता है। द इंडोडर्म ऑफ द योग। योग क्या है? इंडोडर्म है जो सीक्रेट करवाता है डाइजेस्टिव एंजाइम विच चेंज द योग इन सॉल्युबल फॉर्म, और इनसॉल्युबल फॉर्म में चेंज करवाता है। दूसरा पढ़ेंगे एमनियोन। एमनियोन किसे कहते हैं? द एमनियोन फॉर्म ए प्रोटेक्टिव फ्लूइड फील्ड कैविटी अराउंड द एम्ब्रायो। ये क्या है? ये जो एमनियोन है वो प्रोटेक्टिव फ्लूइड है जो कैविटी को भरता है अराउंड द एम्ब्रायो के चारों ओर। दिस इम्यूनिटी फ्लूइड कशन द एम्ब्रायो एंड प्रिवेंट डेजिकेशन। फुली डेवलप्ड एमनियोन इज लाइक ए प्राइवेट पॉन्ड इट इन विच द एम्ब्रायोज विथ प्रिवेंट फ्रॉम एनी डेंजरस। ये क्या करता है? एमनियोटिक फ्लूइड ये एम्ब्रायो को रोकता है, मतलब कोई भी चीज़ उसको रोकता है फुली डेवलप, और पूरा डेवलप करने के लिए एम्ब्रायो, जैसे कि प्रिवेंट पॉन्ड के जैसा भरता है फ्लूइड, और डेंजरस से रोकता है।
After 24 hours, when the development of primitive sac is complete, the embryo state sink into the yolk, become more and more delimited from the extra embryonic membrane. आफ्टर 24 आवर्स के बाद जब डेवलप होता है एम्ब्रायो को, और क्या होता है, एम्ब्रायो जब योग सिकुड़ता है तो क्या करता है, ज़्यादा से ज़्यादा डिलिमिटेड यानी कि अनलिमिटेड क्या करता है, एक्स्ट्रा एम्ब्रायोनिक स्ट्रक्चर देता है। द डेवलपमेंट ऑफ एम्नियन आर एज फॉलोज। इसका जो एम्नियन का डेवलप होता है वो अलग अलग तरीक़ा से होता है। इसका अलग अलग तरीका होता है। फॉर्मेशन ऑफ एम्नियोटिक हेड एंड टेल फोल्ड, फ्यूजन ऑफ हेड एंड टेल फोल्ड ऑफ एम्नियन एंड फॉर्मेशन ऑफ एम्नियन। इसका फंक्शन देखेंगे। एम्नियन प्रोटेक्ट्स द एम्ब्रायो फ्रॉम शॉक एंड इंजरी। ये एम्नियन क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है एम्ब्रायो को, किससे, शॉक और इंजरी से। कोई भी शॉक से और कोई भी इंजरी से, मतलब कोई भी चोट से। द एम्नियोटिक फ्लूइड प्रेजेंट इन द एम्नियन सर्व एज प्रोटेक्टिव कशन ब्रेकिंग मैकेनिकल शॉक। कोई भी मैकेनिकल शॉक या ब्रेकिंग से ये बचाता है, क्यों, क्योंकि उसमें फ्लूइड पाया जाता है। इट प्रोटेक्ट द एम्ब्रायो फ्रॉम डेडिकेशन एंड एल्सो मेंटेन द टेम्परेचर। वो क्या करता है, कोई भी सूखापन से बचाता है और कोई भी टेम्परेचर से वो उसे मेंटेन करके रखता है। इट ऑल्सो नूरिश द डेवलपिंग एम्ब्रायो थ्रू एल्बुमिन। एल्बुमिन के थ्रू जो एम्ब्रायो डेवलपमेंट होता है उस ये नूरिशमेंट भी देता है। अब पढ़ेंगे तीसरा हम कोरियन। कोरियन किससे कहते हैं, ये जो अदर मेम्ब्रेन के चारों ओर होते हैं और लाई जस्ट बीनीथ द एग सेक, और एग सेक के नीचे। इट प्ले रोल इन गैस एक्सचेंज। इसका जो रोल होता है, पूरा महत्व रोल होता है, वो क्या होता है, गैस को एक्सचेंज करता है, जैसे कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। द स्पेस बिटवीन द एम्नियन एंड कोरियन इज कंटिन्यूअस विद द एक्स्ट्रा एम्ब्रायोनिक कॉलम। दिस प्लेस इज नोन एज सेरो एम्नियोनिक फ्लूइड। एम्नियोटिक फ्लूइड, ये जो एम्नियन और कोरियन के बीच में जो स्पेस होता है वो क्या है, वो उस मतलब बीच के क्या करता है, एक्स्ट्रा एम्नियोनिक कॉलन, उस कॉलन को कहते हैं हम सेरो एम्नियोटिक कैविटी। इसका फंक्शन देखेंगे। इसका पहला फंक्शन है गैस एक्सचेंज, जो क्या करता है, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द कोरियन इज द फैसिलिटी ऑफ गैस एक्सचेंज, फैसिलिटेड गैस एक्सचेंज। इसका पहला फंक्शन क्या होता है, गैस एक्सचेंज का। दूसरा फंक्शन क्या है, प्रोटेक्शन का। द कोरियन एल्सो प्रोवाइड ए प्रोटेक्टिव बैरियर फॉर द डेवलपमेंट एम्ब्रायो। एम्ब्रायो के डेवलपमेंट के दौरान ये क्या करता है, प्रोटेक्टिव बैरियर देता है। इट हेल्प इन प्रिवेंटिंग द एंट्री ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस एंड पैथोजन। और ये क्या किसमें हेल्प करता है, मारने में, क्या हार्मफुल बैक्टीरिया जब इंटर करता है उसको मारने में, या फिर कोई भी जर्म को मारने में। इंटरेक्शन विद द सेल, और कोई भी इंटरेक्शन से बचाता है। न्यूट्रिशन ट्रांसफ़र, और ट्रांसफ़र को न्यूट्रिशन ट्रांसफ़र करता है। अल्थुर इज प्राइमरी रोल इन गैस, इसका जो प्राइमरी रोल है वो गैस एक्सचेंज हम पढ़ चुके हैं। द कोरियन कैन एल्सो असिस्ट इन द ट्रांसफ़र ऑफ सर्टेन न्यूट्रिशन फ्रॉम द योक सेक टू द एम्ब्रायो। एम्ब्रायो से जो एम्ब्रायो का योक सेक से न्यूट्रिशन का ट्रांसफ़र होना, सपोर्टिंग इट्स ग्रो एंड डेवलपमेंट। और क्या करता है, डेवलप करवाता है एम्ब्रायो को और ग्रो करवाता है। एलेंटोइस पढ़ेंगे हम। इसका लास्ट टाइप है एलेंटोइस एस मेंटेन्ड इन क्रूशियल फॉर गैस एक्सचेंज एंड वेस्ट स्टोरेज। ये जो गैस एक्सचेंज भी कर सकता है और क्या करता है, इसका मेन काम क्या है, वेस्ट स्टोरेज करता है, यानी कि एक्सक्रीजेशन करवाता है। दिस एलेंटोइस डेवलप फ्रॉम इंडोडर्म। ये जो एलेंटोइस होता है वो किससे फॉर्मेशन होता है, एंडोडर्म से। द एलेंटोइस सर्व्स एज एम्ब्रायोनिक यूरिनरी ब्लैडर। दिस एम्ब्रायोनिक यूरिन, ये जो एलेंटोइस जो होता है क्या करता है, यूरिनरी ब्लैडर में क्या करता है, यूरिन को स्टोर करवाता है। फंक्शन देखेंगे। इसका पहला फंक्शन है वेस्ट स्टोरेज, दूसरा फंक्शन है न्यूट्रिएंट ऑब्जर्वेशन, तीसरा है स्ट्रक्चरल सपोर्ट, और चौथा है रिस्पायरेशन। इसका फिगर हम देखते हैं। आउटर सेल, इनर सेल, कोरियन, योक सेक, और क्या है, योक है,
और दूसरा है योग सिक। ये नोट कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।